चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज बहुत देर के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती है। आज इस चर्चा के ज़रिए लाल किताब के बारे में फैली हुई बहुत सी भ्रांतियों, बहुत सी मिथ्याओं के बारे में, बहुत से भ्रम के बारे में आप लोगों के सामने मैं लाल किताब के ऊपर जो ये पर्दा डाला गया है कुछ तथाकथित लाल किताब के जानने वालों द्वारा, आज उन सभी प्रकार की भ्रांतियों, उन सभी प्रकार के भ्रम, उन सभी प्रकार की मिथ्याओं से मैं पर्दा उठाना चाहूँगा। बहुत से मेरे मित्र, बहुत से मेरे जानकार अक्सर ये सवाल करते पाए गए हैं कि लाल किताब में राहु केतु एक ही घर में कैसे आ सकते हैं, या बुध अथवा शुक्र सूर्य से दूर कैसे जा सकते हैं, ये कैसी लाल किताब है। वैदिक में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लाल किताब क्या कोई बहुत अपने आप में अनोखी है? तो मैं उन सभी मित्रों को, उन सभी जानकारों को ये बताना चाहूँगा कि लाल किताब मुख्य रूप से आधार जो लाल किताब का है वो सामुद्रिक विद्या है। जी हाँ दोस्तों, लाल किताब का जो सबसे पहला संस्करण उपलब्ध है सन 1939 में जो लिखा गया था, उसका शीर्षक ही है इल्म सामुद्रिक की लाल किताब। इल्म यानी ज्ञान, सामुद्रिक यानी हस्तरेखा शास्त्र, पामिस्ट्री। और लाल किताब उतना ही प्राचीन है जितना कि वैदिक ज्योतिष, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र, पामिस्ट्री जो है वो वैदिक का ही एक अभिन्न अंग है। वैदिक से ही निकली हुई एक शाख है। जिस प्रकार अन्य ज्योतिष की विद्याएं वैदिक से निकली हुई मानी गई हैं, ठीक उसी तरह ज्योतिष की भी शाख पामिस्ट्री भी है। हस्तरेखा शास्त्र भी ज्योतिष का ही एक अभिन्न अंग है, और ये भी लगभग उतना ही प्राचीन है जितना कि ज्योतिष प्राचीन माना गया है। शकुन शास्त्र ज्योतिष का अंग है। ठीक उसी तरह पामिस्ट्री, हस्तरेखा शास्त्र भी ज्योतिष का अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसे केवल एक नए, एक अनोखे अंदाज में समझकर आदरणीय पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने कलमबद्ध किया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को
अपने अनोखे अंदाज, अपने निराले अंदाज में समझा, जाना। इसके ऊपर उन्होंने बहुत सी कुंडलियां, बहुत सी हस्तरेखाओं का अध्ययन किया और उसे अपने अनुभवों के द्वारा कलमबद्ध किया। और सभी ऐसा करते हैं। आप कोई भी प्राचीन ज्योतिष ले लें, कोई भी वैदिक ले लें, हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों प्रकार के वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत लिखे, जिनमें से मुख्य रूप से बृहत्पराशर होरा शास्त्र, जातक अलंकार, उत्तर कालामृत, मंत्रेश्वर महाराज के द्वारा लिखी गई कई पुस्तकें, कई शास्त्र। तो उन्होंने, ऋषि मुनियों ने जो समझा, जो जाना, उस समय उस काल के अनुसार वो उन्होंने कलमबद्ध किया। ठीक इसी तरह लाल किताब का मूल उद्गम, मूल उद्भव कहाँ से हुआ, इसके बारे में तो खैर हमारे पास पर्याप्त स्रोत नहीं कि हम जान सकें कि मूल रूप से लाल किताब कहाँ से और कैसे आई। किंतु लाल किताब के रचयिता अगर कोई है तो केवल आदरणीय पंडित श्री रूपचंद जोशी जी हैं। उन्होंने लाल किताब को कलमबद्ध किया और ये हमारी खुशकिस्मती है कि लाल किताब आज जन जन तक उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति लाल किताब को समझ सकता है, आत्ममंथन कर सकता है, पढ़ सकता है। तो बात करते हैं कि राहु केतु एक ही घर में कैसे, बुध शुक्र सूर्य से दूर कैसे, लाल किताब राशियों को क्यों नहीं मानती, लाल किताब लगन को क्यों नहीं मानती। तो दोस्तों बड़ी साधारण सी बात है कि सामुद्रिक विद्या, हस्तरेखा शास्त्र जो हमारे इस हाथ पर विराजमान है, आप मुझे बताइए कि यहां आपको कौन सी राशि नजर आ रही है। आप मुझे बताइए कि यहां आपको कौन सा लगन नजर आ रहा है। कोई है जवाब? जब हमारी हथेली के ऊपर जो ये बुर्ज हैं, बृहस्पति का बुर्ज, शनि का बुर्ज, सूर्य का बुर्ज, बुध का बुर्ज, चंद्रमा, शुक्र, जब ये परमानेंटली स्थायी रूप से इसी जगह पर हर इंसान की हथेली पर पाए जाते हैं, जब ये स्थायी रूप से दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान की हथेली पर एक ही जगह पर विराजमान है, तो फिर लाल किताब में राशियों का महत्व तो अपने आप ही खत्म हो गया। इसीलिए लाल किताब में लगन को महत्व न देते हुए स्थायी भावों को महत्व दिया गया है, खाना नंबरों को महत्व दिया गया है। ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्यों लाल किताब में राशियों को छोड़ दिया गया। अब बात करते हैं कि ग्रह लाल किताब में कैसे एक दूसरे से दूर या नज़दीक चले जाते हैं। दोस्तों हमारी हथेली पर सैकड़ों रेखाएं, अनगिनत रेखाएं आप देखेंगे, अनगिनत चिन्ह आपको मिलेंगे, अनगिनत बुर्ज आप देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ अंगुलियों के हर अंगुली पर 3-3 पोर हैं। यहाँ इस
इस हिस्से पर आप सैकड़ों चिन्ह, सैकड़ों छोटी और बड़ी रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। क्या सभी हथेलियों में ये रेखाएं एक समान से पाई जाती हैं? तो साइंस में जवाब है नहीं। सभी रेखाएं अलग अलग व्यक्तियों के हाथों पर अलग अलग ही पाई जाती हैं। तो कोई भी रेखा कहीं से भी निकलकर कहीं पर भी जा सकती है। तो फिर सूर्य और बुध और शुक्र हमेशा इकट्ठे रहेंगे या नहीं, ये निर्णय आपको करना है। राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहेंगे या नहीं, ये निर्णय भी आपको करना है। क्योंकि मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि लाल किताब का जो आधार है वो ज्योतिष, वैदिक नहीं, हस्तरेखा शास्त्र है। और हाथ पर पाई जाने वाली रेखाएं, इनका उद्गम, इनका समापन कहीं भी हो सकता है। दुनिया में जितने भी शख्स, जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, उनका आप किसी का भी हाथ मिला लीजिए, आपको सबके हाथ अलग अलग मिलेंगे। यही तो इस कुदरत का विचित्र नियम है। राहु केतु इस हथेली पर कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी घर में, किसी भी खाना नंबर में हो सकते हैं। बुध की रेखा, शुक्र की रेखा, सूर्य की रेखा कहीं से भी शुरू होकर कहीं भी जा सकती है। कोई बंदिश थोड़ी ना। तो इसीलिए लाल किताब में अगर आप सामुद्रिक के द्वारा, हस्तरेखा के द्वारा लाल किताब की कुंडली बनाएंगे तो ग्रह कहीं भी आ सकते हैं। हाँ, अगर आप वैदिक के द्वारा बनी हुई कुंडली का अवलोकन लाल किताब के नियमों अनुसार करेंगे तो उसमें अवश्यमेव राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर ही होंगे। सूर्य, बुध और शुक्र एक दूसरे से 1 या 2 घर आगे या पीछे ही होंगे, क्योंकि वो वैदिक के द्वारा बनी हुई कुंडली है। वैदिक में ग्रहों की गति लगभग एक समान रहती है। वैदिक में ग्रहों का जो परिभ्रमण का जो पथ है वो एक है। एक ही पथ पर सभी ग्रह परिभ्रमण करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। राहु केतु 2 कटाव बिंदु हैं, जहां पे चंद्रमा और सूर्य का पथ एक दूसरे को काटता है। तो एक छोर राहु, दूसरा छोर केतु। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि लाल किताब जो है सामुद्रिक पर आधारित है, हस्तरेखा पर आधारित है। हथेली पर जो हमारे खाने हैं वो निश्चित हैं, स्थायी हैं। इसीलिए लाल किताब में लगन की महत्ता को नहीं माना गया। अब लाल किताब, बहुत से लोग कहेंगे प्योर साइंस नहीं है, तो मैं उनको ये बता देना चाहूँगा कि लाल किताब भाई बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध साइंस है। कैसे? लाल किताब का एक महत्वपूर्ण फरमान कि अक्स गैबी जाहिर पहले था सितारों पर हुआ, नक्श जिसका पीछे दुनिया के दिमागों आ हुआ। दिमागी खानों का असर तब हाथ की रेखा हुआ, चांद सूरज फल की दुनिया से जहां 2 बन गया। इल्म ज्योतिष इस तरह पर जब सितारों से हुआ,
सीधी टेढ़ी हाथ रेखा से कयाफा चल पड़ा। दिमाग दाया और हाथ बायां, और दिमाग बायां हाथ दायां, पर चमक जब दे चुका हुक्मनामा उसकी कुदरत और अपनी किस्मत, मुट्ठी बंद इंसान था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बड़ा साइंटिफिक है कि जब इंसान पैदा होता है, जिस समय इंसान पैदा होता है, उस समय जो आकाश का नक्शा है, उस आकाश के नक्शे की छाप सबसे पहले हमारे दिमाग पर आती है। ये जो इंसान को दिमाग मिला है ना, ये सारी कुंजी इसी में छिपी हुई है। हमारे दाएं हाथ की रेखाएं हमारे दिमाग के बाएं हिस्से से कंट्रोल होती हैं, और हमारे बाएं हाथ की रेखाएं हमारे दाएं हिस्से से कंट्रोल होती हैं। साइंस ने प्रूफ किया है। और हमारे बाएं हिस्से का जो दिमाग है वो हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। इसके विपरीत हमारे दाएं हिस्से का जो दिमाग है वो सुप्त अवस्था में रहता है। तो इसीलिए बाएं हिस्से से जो हम सोचते हैं, जो हम दिमाग में जो भी विचार हमारे दिमाग में पैदा होते हैं, उस पैदा हुए विचारों से हम क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, ये कलम मैंने अभी आप लोगों के सामने उठाई, तो क्या मेरे हाथ ने, मेरी हथेली ने आज्ञा दी इसको उठाने के लिए? जी नहीं। मेरे दिमाग ने मेरी हथेली को आज्ञा दी कि इस कलम को उठाया जाए, तो मेरे हथेली ने हरकत की और इस कलम को उठाया। तो ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, ये एक प्योर साइंटिफिक प्रक्रिया है कि जो हम दिमाग में सोचते हैं वही हम आगे क्रिया करते हैं। और जिसने इस बात का भेद समझ लिया, जिसने इस कनेक्शन को समझ लिया, दिमाग और क्रिया के कनेक्शन को समझ लिया, दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, वो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। क्योंकि हमारी किस्मत का लेखा जोखा हमारे कर्मों पर आधारित है, और कर्म बिना दिमाग के कर ही नहीं सकते। कर सकते? बिल्कुल नहीं। तो दिमाग से उत्पन्न विचार आपकी क्रिया में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित होते हैं। अच्छे विचार, अच्छी क्रियाएं, अच्छी क्रियाएं शुभ फल, उत्तम किस्मत। बुरे विचार, बुरी क्रियाएं, बुरे कर्म, बुरा फल, मंदी किस्मत। सिंपल सा रूल है भाई। तो लाल किताब में जो कुंडली है वो हथेली से बनाई जाती है। पंडित जी भी अक्सर
हथेली देखकर कुंडली की दुरुस्ती किया करते थे। वैदिक के अनुसार बनी हुई कुंडली देखने में कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है। वैदिक कोई गलत नहीं, वैदिक एक अलग विद्या है, वैदिक का एक अपना नियम है, वैदिक अपने सिद्धांतों पर चलती है। हाँ, वैदिक के द्वारा बनी हुई कुंडली को यदि आप लाल किताब के द्वारा उसकी दुरुस्ती कर लें तो फिर आप चाहे लाल किताब की हस्तरेखा से कुंडली बनाकर देखें या वैदिक सी बनी हुई कुंडली को देखें, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। ज्योतिष के ऊपर अनेक विद्याएं प्रचलित हैं, मुख्य रूप से वैदिक, शकुन शास्त्र, नाड़ी शास्त्र, कृष्णामूर्ति पद्धति। सभी विद्याएं अपने आप में पूर्ण है। कोई विद्या किसी से कम नहीं। हर विद्या की अपनी एक सीमा है, हर विद्या की अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। किंतु मेरा ऐसा मानना है कि जहां पर सारी विद्याएं आकर के खत्म हो जाती हैं, लाल किताब वहां से शुरू होती है। शायद इसका तर्क मैं आपको अभी ना दे पाऊं, लेकिन जब आप स्वयं इन लाल किताब का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई लाल किताब अन्य विद्याओं से कहीं आगे, बहुत आगे है। क्योंकि अन्य विद्याएं आपको भूत भविष्य वर्तमान तो बता देंगी, मगर उसका हल नहीं बता पाएंगी। उसका हल क्यों, कैसे, वो नहीं बता पाएंगी। टेक्निकली आपको बेशक वो संतुष्ट कर दें कि आपका फलां दशा चल रही है, आपका शनि राहु से पीड़ित है, या आपका मंगल शनि से पीड़ित है, अथवा टेक्निकली आपको सेटिस्फाइड कर देंगे, मगर कोई ये नहीं बताएगा भाई कि आपने अपने चाचे या ताए को परेशान किया, उसको धोखा दिया, तो शनि आपको पीड़ा दे रहा है। कोई ये नहीं बताएगा आपको कि आप रोज मदिरा पान करते हैं, मीट अंडा मांस खाते हैं, तो शनि आपको परेशान कर रहा है। कोई ये नहीं बताएगा कि आपने अपनी माता का अपमान किया, आपने अपने पिता का आदर पालन नहीं किया, तो बृहस्पति और चंद्र आपकी कुंडली में खराब है। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आपने बहनों का अपमान किया, उनका निरादर किया, तो आपका व्यापार नहीं सही चल रहा। कौन बताएगा? लाल किताब। केवल लाल किताब आपको बताएगी कि फलां ग्रह आपको अगर परेशानी दे रहा है तो क्यों। केवल लाल किताब। तो लाल किताब के जो उपाय हैं वो हमें परंपरा में जीना सिखाते हैं, बड़ों का आदर करना सिखाते हैं, रिश्तों का सम्मान करना सिखाते हैं।
इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीवित प्राणी, पशु, पक्षी, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति आदर, उनका सम्मान करना सिखाते हैं। वैदिक में अमूमन ग्रहों का उपचार जो है वो पूजा पाठ के द्वारा किया जाता है, यज्ञ द्वारा, हवन द्वारा। अरे भाई, अपनी मां को तो सुख दे दो, अपने पिता, अपने भाई बंधुओं को तो सुख दे दो। ये पूजा पाठ का फल तभी लगेगा। मन में तो धोखा छिपा हुआ है कि मैं उसकी संपत्ति कैसे हड़प लूं, मैं उसकी जायदाद कैसे हड़प लूं, मैं उससे धन कैसे कमा लूं, उसके हिस्से का धन मेरे पास कैसे चला आएगा। आए दिन, दिन रात, सुबह शाम टैक्स चोरी, सरकार से हेरा फेरी, क्या क्या नहीं करते। फिर कहते हैं हमारी किस्मत नहीं चलती, हमें फलां दुख है, हमें ये दुख है, हमें वो दुख है। भाई, दुख तो रहेगा, चोरी करना छोड़ दो। इस धरती पर पैदा हुआ हर इंसान चोर है, मैं भी हूं। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में हम सब ने चोरी की है। किसी ने सरकार से चोरी की है, किसी ने माता पिता से चोरी की है, किसी ने अपने भाई बहनों से चोरी की है, किसी ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों से चोरी की है। किस्मत कहाँ से चलेगी, शुभ फल कैसे मिलेंगे। जितने मर्जी पूजा पाठ कर लो, जो मर्जी हवन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अरे घर में मां दुखी है और तुम चिंतपूर्णी माता के जाके मत्थे टेक रहे हो, वैष्णो माता के जाके दरबार में नाक रगड़ रहे हो। वो मां बैठी भी वहां देख रही है कि घर की मां को तो सुख दिया नहीं और चले आए मेरे दरबार माथा टेकने। सोचो और समझो। तो लाल किताब हमें रिश्तों का सम्मान करना सिखाती है। उपाय भी तभी काम करेंगे जब आप अपने रिश्तों का सम्मान करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, छोटों से प्यार करेंगे। इस दुनिया में पैदा हुए हर जीव से आप प्रेम करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। आचरण करेंगे सच्चा और सुच्चा, तो लाल किताब के उपाय फलेंगे। वरना कर लो जितने मर्जी उपाय, कर लो जितनी मर्जी पूजा, कुछ नहीं होने वाला। एक और बात, बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि लाल किताब में कई जगह कुछ दान करने के लिए निषेध कर दिया गया है, कुछ दान करने की मनाही की गई है। जैसे बृहस्पति के बारे में कहीं एक दो जगह लाल किताब में लिखा गया है कि साधु को कपड़े ना दें, या अस्पताल ना बनवाएं, या स्कूल कॉलेज के लिए कोई डोनेशन ना दें। यहाँ तक कि चंद्र खाना नंबर 6 के लिए लिखा गया है कि आप पानी का दान न करें। इस तरह और भी कई अन्य जगह लाल किताब में कुछ दान करने की मनाही की गई है, कुछ निषेध बताए गए हैं। ऐसा क्यों? इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक तथाकथित नाड़ी ज्योतिष के महामूर्ख हैं, उन्होंने अपने एक वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करके लोगों में काफ़ी भ्रांति पैदा की। मैं उनको ये खास तौर पर जवाब देना चाहूँगा कि मेरे भाई, किसी विद्या को
क्रिटिसाइज करने से पहले तुम स्वयं उसे पहले पढ़ तो लो। तुम नाड़ी ज्योतिष के ज्ञाता हो, नाड़ी ज्योतिष के ऊपर तुम कार्य कर रहे हो, लाल किताब में कैसे घुस गए? लाल किताब की ABCD तुम्हें आती है? दोस्तों, कई बार दान देना भी जी का जंजाल बन जाता है। कर्ण की उदाहरण ले लो, उसने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए, मृत्यु का कारण बन गया। राहु केतु की उदाहरण ले लो, भगवान विष्णु ने अमृत का दान कर दिया राहु केतु को, किसी भी रूप में किया हो, कैसे भी छल कपट से राहु केतु ने वो दान ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु के हाथों, जो स्वयं इस सृष्टि के उत्पादन करता है, जिन्होंने इस सृष्टि का उत्पादन, इस सृष्टि की उत्पत्ति की है, जो परमेश्वर हैं, जो ईश्वर हैं, जो परम ब्रह्म हैं, स्वयं उन्होंने अमृत का दान राहु केतु को कर दिया। अब देख लो राहु केतु क्या उत्पात मचा रहे हैं हमारी जिंदगियों में, आज तक मचा रहे हैं। तो शास्त्रों में ही बहुत ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पे कई बार दान देना स्वयं के लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। अब लाल किताब ने इस बात को जरा यथार्थ रूप में बता दिया कि भाई पानी का दान मत करो अगर आपका चंद्र 6 बैठा है। पानी का दान उन्होंने बोला है कि आम पब्लिक को मत करो, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने लिखा है पानी का दान आम पब्लिक को मत करो, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अस्पताल या शमशान में प्याऊ लगवा दो। अब इस महामूर्ख नाड़ी के जो ज्ञाता हैं, अपने आप को तथाकथित विद्वान मानते हैं, बिना सोचे बिना समझे किसी भी विद्या के बारे में तुम कुछ भी बोल दोगे, तुम्हारी अविद्वता यहीं से साबित होती है। तो मेरा मुख्य मकसद केवल और केवल लाल किताब के बारे में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करना था। आशा करता हूं कि मेरे इस प्रयास में मैं कहां तक सफल हो पाया हूं, इसके बारे में तो बेहतर आप ही बता पाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस में आपको लाल किताब के बारे में इसी तरह और जानकारियां देता रहूँगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।